गुरु जी। बोलिए। जी गुरु जी, मेरा फेस नहीं दिख रहा है इसमें। क्या नहीं दिख रहा? फेस नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, सुनो ना, सुन लो, कोई बात नहीं। ज़्यादा लोग होते हैं ना तो नहीं दिखता है, ठीक इसलिए ना। है। सुन लो। ओके। अंतःकरण चतुष्ट है, ये तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिससे सारा संसार बना हुआ है। हमारा शरीर, हमारा मन, समुद्र, पहाड़, पर्वत, जो भी आँखों से दिखाई दे रहा है और जो आँखों से नहीं दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड इन्हीं तीन तत्वों से बना हुआ है। समझ में आ रहा है? बोलो। भोजन भी ऐसा ही होता है, विचार भी इन तीनों से ही युक्त होते हैं। अगर भोजन सात्विक, सतोगुण वाले तत्व ज़्यादा होते हैं तो वह भोजन क्या कहलाएगा? बोलो। सात्विक। रजोगुण वाले तत्व ज़्यादा होते हैं तो राजसिक, और तमोगुण वाले तत्व ज़्यादा होते हैं तो तामसिक भोजन कहलाएगा। समझ में आया? सात्विक भोजन किसको कहते हैं? हरी सब्जियां, है ना, सूखे मेवे, हरी सब्जियां, सूखे मेवे, दूध, दही, घी, मक्खन, फल, सब्जियां, ये सब, दालें, ये सब क्या कहलाएंगी? बोलो, क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी सतोगुण, सात्विक आहार, सतोगुण से युक्त भोजन। और ऐसा भोजन करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलो। सुख मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा। अभी अभी लिखा ना अपन ने, सुख देता है सतोगुण। सतोगुण वाली संगति कैसी होती है? अच्छी सात्विक संगति कैसी होती है? शास्त्रों को पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, अपने शरीर को साफ सुथरा रखना, औरों से कम बोलना, अच्छा बोलना, कल्याण करना, दान करना, परोपकार करना, सहायता करना, ऐसा ईश्वर का ध्यान करना। ठीक है। रजोगुण की बात करें तो कैसा आहार होगा? जितने भी मिर्च मसाले वाले भोजन हैं, जितने भी मिर्च मसाले वाले भोजन हैं, चटनियाँ हैं, लहसुन है, प्याज है, और जितना भी शादियों में जो भोजन आपको मिलता है, और तला हुआ आहार, ये सब चीज़ें राजसिक आहार में होती हैं। पानी पताशे भी जंक फूड भी, फास्ट फूड भी इसी में आते हैं। ये कैसे खुश हो गए पानी पताशे का नाम सुन के? मुझे लगता है फेवरेट चीज़ है आपकी। ऐसा है क्या? नहीं है। थोड़े से लोगों को छोड़ दिया जाए तो सबकी फेवरेट ही होती है। वो अलग बात है, कोई खाता है और कोई नहीं खाता है ना? ठीक है ना सिंधु जी? देखो, मज़ा आ गया। अब तो अब योग कक्षा में पानी पताशे की बात हो रही है, मज़ा आ गया होगा आपको। लेकिन अब मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि राजसिक आहार को समझाना है। तो राजसिक आहार में ये सब चीज़ें आती हैं। वन ऑफ दी आइटम ये भी है, वन ऑफ दी कंटेंट ये भी होता है। इनका काम क्या होता है राजसिक आहार का? बोलो। दुख देना। अचार भी इसी में आता है ना? जितने गरिष्ठ आहार होता है ना, जैसे छोले भटूरे, राजमा, ये और भी कई चीज़ें जो पचने में बहुत भारी होती हैं, वो सब गरिष्ठ आहार में, राजसिक आहारों में आती है। तीसरा, अच्छा, राजसिक संगति कैसी होती है? राजसिक संगति कैसी होती है? जो भी चंचल वृत्ति वाले लोग होते हैं, सारा दिन यही सोचते हैं, खरीदना है, गेम खेलना है, इधर भागना है, इधर घूमना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, शॉपिंग करनी है। ये क्या है? राजसिक प्रवृत्ति है। क्रियाशीलता, इतनी ज़्यादा क्रियाशीलता कि व्यक्ति स्वयं ही परेशान हो जाता है, अपने जीवन से खुद ही दुखी हो जाता है, और फिर सोचता है मुझे शांति कहाँ मिलेगी। और शांति की, और वो सोचता है कि मुझे शांति कहाँ मिलेगी, और शांति की तलाश में पूरे जीवन भर भटकता रहता है। ये क्या है? ये राजसिक प्रवृत्ति या राजसिक संगति का परिणाम है। ठीक है। तीसरा, तामसिक, तामसिक आहार की बात करें यदि,
तो तामसिक जितने भी तत्व हैं जैसे मांस, मदिरा आदि, लहसुन, प्याज, नहीं, जितने भी बदबूदार आहार हैं, जितने भी दुर्गंध युक्त आहार हैं, उनको तामसिक आहारों में लिया जाता है। ये होता है राजसिक। समझ में आ गया राजसिक वाला? राजसिक का परिणाम बता दिया ना मैंने। मन भटकता रहता है और जीवन भर व्यक्ति शांति की तलाश में घूमता रहता है, लेकिन शांति मिलती नहीं राजसिक आहार करने वालों को, राजसिक संगति करने वालों। ठीक है। तो और तीसरा कौन सा है? तीसरा है तामसिक। तामसिक